हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग जैसे भी हो अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे केस के बारे में बताने वाला हूं जिसमें यह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को जान से मार देता है और उसके बॉडी को फ्रिज में डाल करके वहां से दूसरी शादी करने के लिए चला जाता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 25-year-old Nikki Yadav was murdered by her partner. He then roamed around with her lifeless body in his car, chopped it in pieces and then put them in a deep freezer. निक्की यादव, जिसका जन्म 2000 में झाझर हरियाणा में हुआ था और इनके पिता का नाम सुनील यादव था और ये गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का काम करते थे। इनके 3 बच्चे थे जिसमें निक्की सबसे बड़ी थी। निक्की अपने 12 तक की पढ़ाई हरियाणा से ही करती है और फिर आगे की पढ़ाई और नीट का प्रिपरेशन करने के लिए निक्की आकाश इंस्टीट्यूट उत्तम नगर वेस्ट दिल्ली आ जाती है और वहाँ अपने लिए एक रूम पसंद करती है और फिर उसी रूम में शिफ्ट हो जाती है। निक्की अपना ज्यादा समय पढ़ाई में ही देती थी और रूम से कोचिंग और कोचिंग से रूम जाने के लिए हमेशा पब्लिक बस का ही यूज करती थी और उन्हीं बस में निक्की साहिल गहलोत से मिलती है। साहिल गहलोत, इसका जन्म 17 मार्च 1997 में नजागर दिल्ली में हुआ था। साहिल के फैमिली में 6 मेंबर थे और इसके पिता का नाम वीरेंद्र सिंह था। साहिल एक अच्छा और अमीर फैमिली से बिलोंग करता था और इनके पास 2 बिजनेस थे। साहिल के नाम एक जमीन और एक ढाबा जिसका नाम खाओ पियो ढाबा था, उसको भी साहिल के नाम पर कर रखा था। साहिल के फैमिली एक गाँव में रहती थी और उस गाँव का नाम नजागर था और वो ढाबा भी उसी गाँव में था। साहिल भी 12th करने के बाद SSC का प्रिपरेशन करने के लिए उत्तम नगर आ जाता है और कोइंसिडेंटली साहिल भी उसी बस से अपना रूम जाता था जिस बस से निक्की जाती थी। दोनों एक ही बस में जाते थे तो दोनों के बीच बातचीत स्टार्ट हो गया था और वही बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। दोनों का एग्जाम 2019 में था। अब दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था लेकिन दोनों एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। एग्जाम क्लियर ना करने के कारण निक्की का डॉक्टर बनने का सपना टूट जाता है और निक्की BA इंग्लिश ऑनर्स का कॉलेज ज्वाइन कर लेती है और साहिल भी SSC छोड़ करके ग्रेजुएशन करने लगता है। और अब निक्की और साहिल दोनों एक ही फ्लैट में रहने लगे थे। दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे लेकिन इन दोनों के घर वाले को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। निक्की अपने घर में बताना तो चाहती थी लेकिन वो नहीं बताती है क्योंकि निक्की मिडिल क्लास फैमिली से थी और इनके पापा सुनील यादव इन सभी चीजों के खिलाफ थे। और साहिल भी अपने पापा से बताना चाहता था लेकिन वो भी नहीं बताता है क्योंकि साहिल अपने पापा से बहुत डरता था और घर की इज्जत के लिए साहिल भी नहीं बताता है। अब धीरे धीरे 2019 भी खत्म हो जाता है और 2019 से 2020 तक ये दोनों साथ में ही रहते हैं। लेकिन 2020 में कोरोना के कारण लॉकडाउन लग जाता है और निक्की के पापा कोरोना को लेकर डर जाते हैं और अपनी बेटी निक्की को वापस हरियाणा बुला लेते हैं और निक्की भी आने के लिए मान जाती है। लेकिन जाने से पहले निक्की साहिल से कुछ प्रॉमिस लेती है कि तुम डेली कॉल, मैसेज और वीडियो कॉल करोगे और साहिल भी निक्की को प्रॉमिस दे देता है और फिर निक्की दिल्ली से हरियाणा आ जाती है। लेकिन बीच बीच में निक्की एग्जाम का बहाना बना करके साहिल से मिलने के लिए आ जाती थी और फिर कुछ दिन साथ रहने के बाद वापस हरियाणा चली जाती थी और फिर 2022 आ जाता है और सभी स्कूल और कॉलेज भी खुल जाते हैं तो निक्की भी वापस से उत्तम नगर आ जाती है और साहिल का B फार्मा का कोर्स खत्म हो जाता है। तो साहिल अपने घर पे रहकर ग्रेजुएशन कर रहा था लेकिन साहिल हर महीने निक्की से मिलने के लिए उत्तम नगर आता था। अब यहाँ तक दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था लेकिन 2022 के एंड में साहिल के पापा साहिल से बोलते हैं कि तू अब बड़ा हो गया है, जल्दी से शादी कर ले और हमारा बिजनेस संभाल। और साहिल के पापा साहिल के लिए एक अच्छी लड़की भी ढूंढ देते हैं और धीरे धीरे साहिल निक्की से बात करना भी कम कर देता है और कुछ दिन के बाद साहिल का एंगेजमेंट भी हो जाता है और उसकी शादी 10 फरवरी को सेट हो जाती है। लेकिन निक्की को साहिल के एंगेजमेंट और शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और धीरे धीरे 9 फरवरी आ जाता है। 9 फरवरी को निक्की को कहीं से ये पता चलता है कि 10 फरवरी यानी कि कल साहिल का शादी है। तो उसी वक्त निक्की साहिल को कॉल करती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और हमारे सारे प्रोमिसेस का क्या हुआ। और निक्की साहिल को धमकी देते हुए बोलती है कि हम तुमसे आज ही मिलना चाहते हैं वरना मैं कुछ कर दूंगी। तो साहिल बिना कुछ सोचे अपनी वरना कार से निक्की से मिलने के लिए आ जाता है। साहिल निक्की को कार में बैठाता है और ड्राइव पे निकल जाता है जहाँ दोनों के बीच लड़ाई होती है। निक्की साहिल से बोलती है कि तुमने मेरे से इतना बड़ा बात क्यों छुपाया, कल तुम्हारी शादी है, अब मैं क्या करूं। साहिल भी अपने तरफ से बोलता है कि मैं अपने पापा से कुछ भी नहीं बता सकता, वो नहीं मानेंगे। तो निक्की साहिल को धमकी देती है और कहती है कि या तो तुम मेरे साथ भाग जाओ नहीं तो कल मैं तुम्हारे शादी में आकर के तुम्हारा सारा पोल खोल दूंगी। ये लाइन सुन करके साहिल को बहुत गुस्सा आता है और साहिल के कार में एक फोन चार्जर रखा हुआ था तो साहिल चार्जर से केबल को निकालता है और उसी केबल से निक्की का गला घोट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। साहिल उसके बॉडी को लेकर ठिकाने लगाने के लिए इधर उधर घूमता है और तभी साहिल अपने पापा को कॉल करता है और उन्हें सारा बात बताता है। तो साहिल के पापा यानी वीरेंद्र सिंह साहिल से कहते हैं कि तुम उसके बॉडी को लेकर के अपने ढाबे पे आ जाओ, हम वहाँ इसके बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। तो साहिल निक्की के बॉडी को लेकर के वहाँ पहुँच जाता है और उधर से वीरेंद्र सिंह और साहिल के कुछ दोस्त भी आ जाते हैं और सभी मिल करके निक्की के बॉडी को ढाबे वाले फ्रिज में डाल देते हैं और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उसी दिन साहिल की शादी थी। और उसके 1-2 दिन के बाद पुलिस को एक कॉल आता है जिसमें कोई कॉल पे बताता है कि साहिल ने एक लड़की को
मार करके अपने ढाबे पे रखा है। तो पुलिस ढाबे पे जाती है लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही पुलिस फ्रिज को खोलते हैं उसमें निक्की का बॉडी मिलता है। फिर पुलिस वाले साहिल के घर जाते हैं लेकिन साहिल के घर पे ताला लगा हुआ था क्योंकि साहिल और साहिल के फैमिली पास वाले गाँव में एक पूजा में गए थे। तो पुलिस वाले वहाँ जाते हैं और 15 फरवरी को साहिल और उसके पापा के साथ साथ उसके 3 दोस्तों को भी अरेस्ट कर लेते हैं। साहिल गहलोत है। पूछताछ में इसने बताया है कि 10 फरवरी को इसने अपनी गर्लफ्रेंड की कार में गला दबा के हत्या की। उसके बाद द्वारका इलाके में कार ड्राइव करके लेकर जाता है और फ्रिज में लाश को छुपा देता है। और उसके बाद 10 फरवरी को ही साहिल गहलोत ने शादी भी कर ली थी और उसके बाद खामोश था। लेकिन क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला। उसके बाद सबसे पहले क्राइम ब्रांच की टीम है वो लेकर पहुंचती है द्वारका इलाके में। वहां पर फ्रिज जब खोला जाता है तो उसमें जो निक्की यादव जो साहिल की गर्लफ्रेंड है उसकी डेड बॉडी रखी होती है। डेड बॉडी को रिकवर किया जाता है। उसके बाद साहिल गहलोत को गिरफ्तार किया जाता है। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये पता चलता है कि निक्की साहिल की गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो साहिल की पत्नी थी। दोनों 1 अक्टूबर 2020 को ही शादी कर लिए थे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि साहिल गहलोत और निक्की यादव ने अक्टूबर 2020 में ग्रेटर नोएडा में एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। दोनों लिव इन में नहीं बल्कि बतौर पति पत्नी थे और इसी से छुटकारा पाने के लिए साहिल गहलोत ने इस हत्या को अंजाम दिया। इस हत्या की साजिश में साहिल गहलोत ही शामिल नहीं था बल्कि उसके पिता, 2 कजन और 3 दोस्त भी शामिल थे। और अब ये 5 लोग जेल में बंद हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।